उसको कम कर देना, फिर धीरे धीरे उनमें नए नए टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न को रखना, ठीक है, एमसीक्यू अलग तरीके से रखना। तो ये सब ये रहेगा और ये चलता भी रहेगा, थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम। तो पूरी जानकारी पूरी एक लेवल पे मैं आपको बता देना चाहूंगा, जहां से भी आपने देखा होगा वो ठीक है, उसको एक तरफ कर दो, बाकी मैं डिटेलिंग से बताऊंगा कैसे कैसे आपको देखना है, समझना है। तो यहां पर बात है कि यूपी बोर्ड 2027 में बड़ा बदलाव, अब हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे 100 नंबर। और ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ाहट में रखती है और ये घबराहट भी है कि 100 नंबर नहीं मिलेंगे तो सर जो सपना होता है बच्चों का कि 99, 98, 100 के आसपास आने का, क्या वो सपना वास्तव में अब खत्म होगा? आओ जरा समझते हैं एक एक चीजों को। जो वायरल कटिंग है वो वायरल कटिंग ये है, और वायरल कटिंग के हिसाब से मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट में 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा। तो बहुत सारे लोगों ने ये नहीं बताया कि 80 नंबर की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की होगी या फिर हिंदी इंग्लिश की होगी, किसकी होगी। यूपी बोर्ड 20 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन करेगा। यानी कि प्रयोगात्मक परीक्षा जैसा प्रैक्टिकल होता था ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इसी तरीके के प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। 2, 3, 4 लाइनों पर विशेष तरीके से ध्यान देना, और इतना डीप तरीके से आप अगर आपको पूरा एनालिसिस करके मिल जाए तो मजा आ जाए। यहां पर देखिए 100 नंबर की जो परीक्षा अभी प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर, 100 नंबर की परीक्षा अभी प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर अगले शैक्षणिक सत्र से बदलाव कक्षा 11 से लागू होगी। यानी कि इस बार तो जैसा पैटर्न है वैसा ही रहेगा, आपको कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जो आपके जूनियर्स होंगे 11th वाले बच्चे, उनको ये आप मिलने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट लिखित परीक्षा 80 नंबर की होगी, और 80 नंबर की कौन सी, देखो यहां से चीजें देखते हैं। वर्तमान में यूपी बोर्ड में जो इंटरमीडिएट के जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, गृह विज्ञान है, जैसे विषय 70-70 नंबर के होते हैं। इनके जो पेपर बनते हैं 70-70 नंबर के बनते हैं, और 30 नंबर के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। 30 नंबर के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह जो होते हैं ये कितने, ये 100-100 नंबर के होते हैं। ये कितने होते हैं, 100-100 नंबर के होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अब गैर प्रायोगिक कौन से होते हैं, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं हो सक रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। गैर प्रायोगिक जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, वो अब क्या होंगे, गैर प्रायोगिक विषय में भी 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक परीक्षा 30-30 अंकों की बजाय 20 नंबर की कराने का निर्णय लिया गया है। तो यहां पर देखो, गैर प्रायोगिक विषय में भी 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंकों की बजाय 20 नंबर की कराने का निर्णय लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से ये काम होने की तैयारी में होगा। अच्छा, अब ये तब पता चलेगा जब पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस आएगा कि क्या ये 30 नंबर कम करके 20 नंबर हो सकता है और 80 नंबर हो सकता है। क्योंकि इन्होंने यहां लिखा है अब गैर प्रायोगिक विषय में भी 20-20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और प्रयोगात्मक परीक्षा 30 अंकों की बजाय 20 अंक। अगर यहां पर 30 अंकों की बजाय 20 हो जाएं तो बच्चों के मजे ही मजे हैं। क्यों मजे हैं? जो बहुत सारे स्कूल्स अगर ये कह रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वहां पर बर्डन कम होगा। दूसरी बात, जो बच्चा सोचता है कि हाँ भाई वास्तव में अगर हम 20 में से अगर देखें तो हम बड़े आराम से 17, 18, 19 ले आएंगे, तो वो अपने इन चीजों पर अच्छा काम कर पाएगा। और दूसरी बात है कि इसमें जो रहता है ना कि जी 100 में से कभी हिंदी में 100 मिलते ही नहीं है, तो वहां भी बर्डन कम होगा। तो बच्चों के लिए फेवर में क्या है, बच्चों के लिए फेवर में ये बातें हैं कि उनको अच्छे नंबर की तरफ, अच्छे कैटेगरी की तरफ एक आपको पेपर डिजाइन होकर मिलेगा अगली बार से। लेकिन ये क्लियरिटी तब मिलेगी, ये तो अभी बातें चल रही हैं, क्लियरिटी तब मिलेगी जब इसका ऑफिशियल आपको दिख जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट बताते रहेंगे। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई एक संतुलित पेपर बनाएंगे जिसमें रट्टाफिकेशन ना हो। हम ऐसे क्वेश्चन को ऐड करेंगे जिसमें लगातार
हम उन बातों को रख सकें जिसमें बच्चा समझ समझ के आंसर लिख सके, तो ये अधिकतर लगातार चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से पैटर्न चेंज होता रहता है। तो अगली साल से क्या पैटर्न चेंज होने की बारी होगी? हाँ जी, अगली साल से पैटर्न चेंज होने की कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन अभी ये ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं है, ना ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज दी है इन्होंने। तो 11th वाले जो बच्चे अब हैं, 11th वाले जो बच्चे अब हैं 12th में, वो ऐसा देख सकते हैं। इस बार 12th में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पैटर्न है आपको वैसा ही कवर करना है, क्योंकि बीच सिलेबस के दौरान परीक्षा प्रश्न पत्र में बदलाव नहीं होते हैं। जो भी बदलाव होता है वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है या एक साल पहले बोल दिया जाता है कि अब से हम काम करेंगे। और ये किस पे काम कर रहे हैं? एनईपी जो 2020 लागू की गई थी उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, तो ये कुछ थोड़ा बहुत रखने के लिए है। तो जहां ये अगर ये कम हो रहे हैं वहां आप 20-20 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हाँ, बच्चों के ऊपर अब लोड थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, बड़े आराम से वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं और टॉप लिस्ट आने की चीजें बढ़ जाएगी। तो सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे, ये सब तब पता चलेगा जब इनका मॉडल पेपर जनरेट होगा। ठीक है, वादे तो बहुत सारे भी होते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए फेवर में है। और अब ये सोच रहे होगे सर हमारी बारी पर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हमारी बारी पर ऐसा कोई बात नहीं, किसी ना किसी की बारी पर तो होना ही है। ठीक है, चलो देखते हैं हम भी ऑफिशियल नोटिस इसका कब आता है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में क्या 100 नंबर की जगह पर 80 नंबर का पेपर कर देना चाहिए? कमेंट करके बताना। क्या 30 नंबर की जगह पर 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर देना चाहिए? कमेंट करके बताओ आपके जूनियर्स के लिए क्या सीन होगा। ठीक है, ओके, तो अच्छे से तैयारी करते रहें और कनेक्ट रहिए टॉपर्स 2027 2.0 बैच के साथ, 12th के पीसीएम और पीसीबी सेक्शन के साथ। तो आप जरूर इनरोल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 9311737467 पर कॉल कर सकते हैं और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड की सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। ठीक, तो मैं अविनाश विश्वकर्मा ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा और स्कॉलरशिप की वीडियो आपका इंतजार कर रही है कि किस तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है, कैसे छात्रवृत्ति मिलती है, 12th के बाद कितनी छात्रवृत्ति, 12th से पहले कितनी स्कॉलरशिप